दोस्तों नमस्कार, विराट विजन में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर के हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे और कोरोना संकट से किस तरह अरविंद केजरीवाल की सरकार निपट रही है उसका पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि दिल्ली में किस तरह से कोरोना संकट गहराया हुआ है और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल और केंद्र की मोदी सरकार किस तरह से दिल्ली की सियासत पर चुप्पी मार कर बैठी है। उसे किसी के दुख दर्द से कोई लेना लादना नहीं है। वैसे तो देश में एपिडेमिक एक्ट लागू है, लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे देश में कोरोना महामारी से ज्यादा गंभीर मसला अब देश की सियासत हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको फटाफट कुछ आंकड़े बताते हैं, उसके बाद पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, दिल्ली में डॉक्टरों की एक कमेटी ने कहा है कि 3 दिन में दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जितने कोरोना के लिए बेड्स बनाए गए हैं वह सभी फुल हो जाएंगे। इसलिए दिल्ली सरकार को अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज करना चाहिए। कमेटी ने ऐसी रिकमेंडेशन की है, यानी सिफारिश की है, और अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट इस पर आज या कल में फैसला ले सकती है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस कितने हैं। दरअसल दिल्ली में कोरोना के केसेस तकरीबन 26,000 पार कर चुके हैं, जिसमें से 10,000 कोरोना के मरीज लगभग ठीक हो चुके हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। बात यह है दिल्ली में कोरोना को लेकर के जिस तरह से सरकार निपट रही है वो गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आपने भी ऐसे बहुत से वीडियोस और बहुत सी खबरें देखी होंगी कि लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह अनावश्यक तौर पर हॉस्पिटल न जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में किसे हॉस्पिटल जाने की फुर्सत है। केजरीवाल सरकार ने लोगों को होम क्वारंटीन तो कर दिया, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की और वे अपने घर पर बगैर किसी मदद के लाचार हैं, असहाय हैं। ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना केसेस तकरीबन 2.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, देश भर में कोरोना के लिए जो बेड के इंतजामात किए गए हैं वो तकरीबन 2,92,586 है। इसके साथ ही तकरीबन 6.5 लाख आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकारों के सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। दिल्ली के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकारों के सारे दावे काफूर हो गए हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप इलाज कराने कहां जाएंगे। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि इस दौर में कोई बीमार ना हो, नहीं तो वो कोरोना की वजह से हो सकता है एक बार बच जाए, लेकिन उसके इलाज का जो खर्च आएगा उसकी वजह से उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। यही डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स कह करके हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे। लेकिन आपको पता है कि यही डॉक्टर अब पैसा कमाने की मशीन बन गए हैं और बेजार मजलूमों का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। लिहाजा लोग अपने पेशेंट को लेकर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। और इतना ही नहीं, हॉस्पिटलाइज करने के लिए लाखों की रकम मांगी जा रही है, जो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। ऐसे में आप सोचिए जरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति बीमार होता है जिसके पास लाखों रुपए नहीं है, वो इलाज कहां कराएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस कोरोना का डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि हमारे देश के लिए हमारे ये नेता और हमारा सिस्टम ही डिजास्टर साबित हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में केंद्र और केजरीवाल की सरकार आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ने वाली ये सरकारें अब इस मसले पर किस कदर मौन हैं। लोग मर रहे हैं, भटक रहे हैं, लोगों के इलाज नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब ना तो एलजी का कोई बयान आता है, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई दखल दी जाती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन सरकारों के लिए हमारी और आपकी जान की कीमत क्या है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों से कम निकलें, सुरक्षित रहने की कोशिश करें, वरना इस दौर में अगर आप बीमार हो गए तो पैसा तो चाहे जितना हो, आपको डॉक्टर ही इलाज करने के लिए नहीं मिलेंगे। जहां आपका इलाज 10 रुपए में हो सकता है, वहां आप लाखों रुपए फूंक देंगे। असहाय और बेजार होकर लोगों के सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। बात इतनी ही नहीं है, देश में बेतहाशा कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बेहया और बेशर्म सरकारें लोगों की जान से खेलने पर जैसे आमादा हो गई हैं। 8 जून से देश भर में मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खोलने की पूरी तैयारी की गई है। ऐसे में आप सोचिए जरा, जब अभी तक लोग घरों से बाहर बहुत कम निकल रहे हैं, ऐसे हालात में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर देश भर में शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे तो कोरोना के केसेस में किस कदर बढ़ोतरी होगी, और ये सरकारें तब क्या करेंगी जब इतने ही मरीजों को संभालना इनके लिए मुश्किल हो जा रहा है और लोग इधर उधर असहाय होकर भटकने को मजबूर हैं। ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप कोरोना से जितना सुरक्षित रह सकते हैं रहें, और अपने आसपास लोगों को जागरूक भी करें। दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, अगर इस दौर में भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो शायद आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, आपको कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आइंदा अगर कभी आप किसी सरकार को वोट करें तो धर्म और जाति के आधार पर ना करें, बल्कि उस सरकार की मोनोपोली क्या है, वो सरकार किस तरह से अपना काम करेगी, उसके काम के आधार पर उसको वोट करें। दिल्ली में तो आप देख रहे हैं कि राज्य और केंद्र की दोनों सरकारें चुप्पी साध कर बैठी हुई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये तो कहते हैं कि दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल्स बेड की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लेकिन जरा उन जनाब से पूछिए कि अगर दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल्स ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तो उनकी ब्लैकमेलिंग दुरुस्त करने का जिम्मा किसका है? उन्हें कौन रास्ते पर लाएगा, कौन ठिकाने पर लाएगा, कौन दिल्ली में भटक रहे मरीजों का इलाज करवाएगा? ये सवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता को देना ही होगा। अगर देश में बेतहाशा मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो सरकार उससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है, सरकार को यह भी बताना होगा। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, जितना कम हो सके बाहर निकलें। सरकार चाहे पूरा देश खोल दे, लेकिन आप अपने घरों में रहें, क्योंकि सरकार को हमारी और आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर इस एपिडेमिक का इतना प्रकोप नहीं है तो सरकार के मंत्री क्यों नहीं खुलेआम घूमते हैं सड़कों पर, क्यों नहीं अब वो बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं? क्या आम नागरिकों की जान इन सरकारों के लिए कोई मायने नहीं रखती है? दोस्तों, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, भले ही ये सरकारें देश भर को क्यों न खोल दें। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें।